हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है जेई एडवांस के अच्छे लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज में। और आई होप कि आपने जो पहले वाले क्वेश्चंस है वो सारे के सारे बच्चों अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं किए तो यार देखो, ऊपर मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, सारे क्वेश्चंस को एक बार आप जरूर ट्राई करना। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि आगे कौन से क्वेश्चन चाहिए, तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर अभी कैलकुलस जो उसको कंटिन्यू रखिए, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर 3D इन सब की प्रॉब्लम भी बच्चों में आपके लिए लेके आने वाला हूं। तो यार देखो, जो भी यहाँ पे अभी आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है उस प्रॉब्लम को पहले खुद से सोल्व करो। अगेन वॉच अपने पास में लेके बैठे, देखें कि अपने को कितना टाइम लग रहा है और आप अटेम्प्ट जो उसको किस वे से कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी सुंदर सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले जैसे हमने सवाल को देखा, सवाल को थोड़ा सा घूरा, है ना, और देखते ही अपने को सवाल जो वो लगा कि सवाल तो काफी आसान है बहुत, क्योंकि इजी सा है दिखने में, ना कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर टर्म्स आपको दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ln x dx। अच्छा, मैंने जो पिछले वाले क्वेश्चन थे तो मैंने वहां पे भी देखा था कि कुछ बच्चों ने कमेंट कर रखे थे कि वेरी इजी क्वेश्चन। तो एक्चुअल में बच्चों मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें यही सबसे खास बात होती है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के बाद में जो वो आपको काफी इजी लगता ही है। तो जिसको भी इजी लग रहा है पहले यार आराम से क्वेश्चन को सोल्व करो और देखो कि आपको कितना टाइम लग रहा है, या आपसे हो पा रहा भी है या नहीं हो पा रहा, उसके बाद में अपन किसी कॉमेंट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। तो चलिए देखो, तो अब देखो अप्रोच अपने माइंड में क्या क्या चीजें जो आ सकती है। एक बाई पार्ट्स आ सकता है, बट अगेन बाई पार्ट्स जो है उसके अंदर यहां पे आपके पास में ln x जो है वो क्या हो रहा है बेटा, डिनोमिनेटर में आ रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो अगेन यहां से अगर इसको डिफरेंशिएट भी अगर आप करते जाओगे तो ln x की जो पावर है वो इंक्रीज होती जाएगी, कभी भी पावर जो वो कम नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली चीज जो वो तो हम नहीं कर सकते। और भी जो भी तरीके आपको इसमें नजर आ रहे हैं वो जब आप अप्लाई करके देखोगे तो आप देखोगे कि इस इंटीग्रेशन को बच्चों आप सोल्व जो वो नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की एक डिफरेंट अप्रोच होती है। जैसे काफी सारे बच्चे कमेंट्स में ये भी पूछते हैं कि सर ये अप्रोच कैसे आएगी। तो बेटा कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैं हमेशा बोलता हूं कि करने के लिए नहीं होते सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको सिखाने के लिए होते हैं। पहली बार में नो डाउट ये चीज सोच पाना बड़ी डिफिकल्ट है, बट अगेन जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो अब जब दोबारा से आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो उसको बच्चों आप हमेशा जो वो सोल्व कर पाओगे। तो चलिए यहां से अगर हम बच्चों बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं। देखो यहां पे सबसे पहले तो मैं जो आपको मेथड बता रहा हूं वो उन सारे क्वेश्चंस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे यहां पे 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि एक बार के लिए मैं इसको कांस्टेंट को भूल जाता हूं कि 2 जो वो कांस्टेंट है और इसकी जगह बच्चों में कोई एक वेरिएबल मान लेता हूं और इसको इंटीग्रेशन जो उसको मैंने आई अल्फा नाम दे दिया और बोल दिया कि भाई ये 0 to 1 है x रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 अपॉन ln x dx। इस एक्सप्रेशन के लिए बच्चों में सोल्व करने वाला हूं, तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि अल्फा की वैल्यू उसके बाद में कुछ भी लो, सबके लिए सेट है, चिल्ला माहौल। चलिए तो अब देखो यहां से इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपको थोड़ी सी हो सकता है, जैसे मैंने अल्फा लिखा तो उसके बाद में एक अप्रोच होती है वो शायद आपके क्लिक की होगी कि इसको पहले हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करने की बजाय, क्योंकि इंटीग्रेशन तो अगर इसका हो पाता है तब तो इसी का कर लेते हैं। तो हम पहले क्या करें बच्चों, यहां पे इसके अंदर अपने को पहले इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, दोनों साइड जो अल्फा के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो अल्फा के रेस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट किया तो डी आई अल्फा अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 0 to 1। तो यहां पे देखना बच्चों 1 अपॉन में ln x जो था वो तो क्या था, कांस्टेंट था आपके पास में, और x रेज टू पावर अल्फा माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो बेसिकली ये किस टाइप का फंक्शन है, a रेज टू पावर x टाइप का, और a रेज टू पावर x का बच्चों डिफरेंशिएशन जो वो क्या होता है, a रेज टू पावर x इनटू में ln a यानी ln x। और ये लीजिए, अब देखो ln x से ln x कैंसिल आउट हो गया और अब तो बच्चों आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कितना आसान इंटीग्रेशन जो बच्चों लिखा हुआ है। x रेज टू पावर अल्फा का इंटीग्रेशन तो इजीली लिख सकते हैं, x रेज टू पावर अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 लिमिट 0 to 1। डन। चलिए यहां से अब देखो जरा, डी आई अल्फा इज अपॉन डी अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 जो वो आपके पास आ चुका है। अगेन आपको फाइंड बच्चों क्या करना था, आपको आई अल्फा फाइंड करना था। आपके पास में डी आई अपॉन में डी अल्फा है और आई अल्फा फाइंड करना, तो क्या करें, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दो। तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे तो देखो ये बच्चों आपके पास में क्या बन जाएगा, आई अल्फा, और इधर आ गया आपके पास में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, और ये लीजिए बच्चों यहां पे डी अल्फा। क्लियर। तो देखो जरा यहां से आई अल्फा जो है उसकी वैल्यू बच्चों आपके पास में कितनी आ गई,
ln ऑफ अल्फा प्लस 1। ये यहां पे एक्सप्रेशन जो इसका बच्चों फाइनल अपना रिजल्ट आ गया। और अगेन मैंने आपको जैसा कि बोला था कि यहां पे अल्फा की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो आपके पास में गिवन है 2, यानी I2 जो वो आपके पास में कितना आ जाएगा बच्चों ln। ठीक है, तो काफी अमेजिंग सी प्रॉब्लम थी। बताना भी कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको, मजा आया कि नहीं आया। और नेक्स्ट अगेन अपन कैलकुलस को ही कंटिन्यू रखें या कोई दूसरा सेक्शन जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो आपके लिए लेके आना है। और इसके अलावा बच्चों अगर मान लो कि अभी भी आपकी तैयारी एडवांस लेवल की उस के अकॉर्डिंग आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है तो यार आप आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच जो है वो आपके लिए परफेक्ट इस टाइम पे रहेगा। उस बैच में इस टाइप की काफी मजेदार प्रॉब्लम्स जो हम डेली के डेली डिस्कस करते हैं, तो उस बैच को भी आप जल्द से जल्द जो ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्टली बच्चों ज्वाइन का मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर इसके अलावा कोई भी और आपकी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके बच्चों, लगे रहो, बेस्ट ऑफ लक।